बेल मिल गई है, केस भी 2-4 हेयरिंग में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद साहब। शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र के बच्चे के साथ ऐसा गंदा काम करते हुए? कुछ तो हाँ तो बताइए, एक आरोपी फांसी लगाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। अरे बताइए, एक निर्दोष बताइए। सर बताइए। खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम लोग? उतारो इसमें। जी सर। सर बताइए सर। तमाशा चल रहा है, चलो अपना काम करो। सर बताइए सर। अरे सर सोहना गांव फिर एक बार सुर्खियों में। मीना गौड़ बलात्कार केस के आरोपी राधेश्याम तिवारी ने पुलिस स्टेशन के सामने लगा दी है फांसी। पुलिस शक के घेरे में, क्योंकि पुलिस के पास कोई जवाब। बच्चियों की इस तरह से मौत का केस ऐसे ही दबने वाला नहीं था, इसलिए हायर अथॉरिटीज ने एक एसआईटी का गठन किया इस केस को सॉल्व करने के लिए। सर, ये वो पंखा है जिस पे हमारा दोनों बेटी लटक कर अपना जान दे दी। वो स्टूल कहाँ है जिस पर चढ़कर दोनों बच्चियों ने फांसी लगाई थी खुद को? जरा नापो, इसकी हाइट कितनी है? सर 1 फुट 8 इंच। शर्मा, दोनों लड़कियों की हाइट लगभग सेम ही है। जो फाइल हमें भेजी गई थी उसके हिसाब से पुलिस को जब मीना की बॉडी पंखे से लटकी मिली, उसके पैर जमीन से 1 फुट 10 इंच ऊपर थे, जो कि स्टूल की हाइट से मैच करते हैं। मीना तो पॉसिबल है कि उसने सुसाइड किया हो, पर यह पॉसिबल नहीं है कि पद्मा ने भी सुसाइड किया। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? पद्मा स्टूल पर खड़ी होकर पंखे तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया हो। मतलब साहब? पद्मा ने सुसाइड नहीं किया, वो खुद नहीं लटकी है, उसे किसी ने लटकाया है। तुम खड़े हो जा। और साहब, जैन साहब, वो आप लोग कल आने वाले थे ना, तो इंतजाम नहीं हो पाया स्वागत का। अरे साहब के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर, बढ़िया बना, बढ़िया एकदम। और रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग अपना काम ठीक से करते तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीना, पद्मा और राधेश्याम तीनों केस की फाइल्स और सारे एविडेंस हैंड ओवर कर दो। हमारे लिए एक रूम रेडी कराओ और तुम्हारा एक कांस्टेबल भी हमें चाहिए। जी। ये मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या मजाक है? और कौन है ये डॉक्टर शुक्ला जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है? मुझे अभी के अभी शुक्ला से मिलना है। कहाँ मिलेंगे ये? वो सर पद्मा की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वही हैं डॉक्टर। तो आज वहीं जाके मिलते हैं इनसे। जरा देखे तो सही कितना एक्सपीरियंस है ना पोस्टमार्टम का। एकदम मजाक बना के रखा है पोस्टमार्टम को। चलिए मिलवाइए। तो पद्मा का पहले गला घोटा गया है, फिर उसे पंखे से लटकाया गया। इसका मतलब पद्मा का मर्डर हुआ है। जी। और वो मीना, उसकी मौत कैसे हुई थी? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई। मीना ने सचमुच फांसी लगाई थी और उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, और साथ ही आप ही ने उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था
और उसका हाइमन ब्रेक हुआ था, मींस वो वर्जिन थी। तो जरा समझाएंगे हमें कि एक ही समय में एक लड़की सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी और वर्जिन कैसे थी? वो सर शर्मा, तो डॉक्टर साहब को अरेस्ट करके थाने ले चलो, वहीं पूछताछ कर। सर एक्सक्यूज मी सर वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था। राजेंद्र टोकस जी ने मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया था कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी। पर आपने वो जो एनल सेक्स के बारे में लिखा था, वो किसके कहने पर लिखा था? नहीं सर, वो झूठ नहीं था। मीना के रेप और उसके मरने से पहले उसके साथ पिछले काफी समय से अननेचुरल सेक्स किया जा रहा था। ये राजेंद्र ने मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये झूठ क्यों लिखवाया कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी? इसका मोटिव क्या हो सकता है? ये डॉक्टर शुक्ला ने मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसके साथ एनल सेक्स, बड़ा अननेचुरल सेक्स हो रहा था, जिसे वो बेचारी झेल भी रही थी। लेकिन उसकी मौत से ठीक पहले उसके साथ रेप हुआ था और शायद इसी वजह से उसने सुसाइड किया है। सर, पर मेरे ये समझ में नहीं आया कि पद्मा का मर्डर क्यों हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पद्मा का तो रेप भी नहीं हुआ। फिर कौन और क्यों पद्मा को मारेगा, और मारा इस तरह कि सबको ये लगे कि पद्मा ने सुसाइड किया? शायद इसका रीजन कुछ और हो। शायद उसे पता हो कि मीना के साथ रेप किसने किया है और इसीलिए उसे मार दिया गया। और ये तो क्लियर है कि वो रेप राधेश्याम ने तो नहीं किया है, क्योंकि रेप के झूठे इल्जाम और बेइज्जती की वजह से उसने सुसाइड किया। सर अगर ऐसा है तो उसके जिसने भी मीना का रेप किया उसने पद्मा को इतने दिन बाद क्यों मारा? उसे ये डर नहीं था कि अगर पद्मा ने पुलिस को बता दिया वो जेल जाएगा? शर्मा, तुम शायद भूल रहे हो कि मीना की मौत के तुरंत बाद पद्मा अपने असली बाप कैलाश के साथ दूसरे शहर चली गई थी। तभी उस रेपिस्ट को लगा वो सेफ है। लेकिन जब वो वापस आई 2 तारीख को, उसके बाद अगले ही दिन 3 तारीख को उसका मर्डर हो गया। इसका मतलब ये है कि कल्प्रिट यही कोई लोकल है, सोना का। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप तो करंट से भी तेज चल रहे हो। आप जानते क्या हो मेरे गांव के बारे में? कितना जानते हो जब आपने ये अंदाजा लगा लिया कि कल्प्रिट कोई लोकल ही होगा? राजेंद्र जी, मुझे आपके गांव के बारे में नहीं, अपने क्राइम और कल्प्रिट के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। वो डॉक्टर शुक्ला जिसने मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये झूठ लिखा था कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, उसने कन्फेस कर लिया है। फिर वो आपका लोकल पीआई राठी, उसका इस केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है वो भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। तो अब आप ये बताइए कि आप किसको और क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है इंस्पेक्टर साहब कि मैं किसी को बचाने की कोशिश ना कर रहा, बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस इलाके में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसे रोका कैसे जाए, उस पर काबू कैसे पाया जाए ताकि माहौल जो है वो बिगड़ने ना पाए। हेलो, इधर आ। कौन है ये? मेरा बेटा से विक्रांत। करता क्या? ऐश करता हूँ तो दिक्कत है? नहीं, ऐश अगर इलीगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। जब दिक्कत होगी तब देखी जाएगी। चलो। क्या? ऐश। शर्मा, ये मीना और पद्मा, इन दोनों की डिटेल्स निकालो और साथ में इस विक्रांत की भी। मुझे जानना है ये कौन सी और कैसी ऐश करता है। सर, मैंने पद्मा के दोस्तों से, टीचर्स से और उसके मोहल्ले वालों से पता किया। पद्मा ऐसी लड़की नहीं थी, वो काफी बहादुर लड़की थी सर। मुझे नहीं लगता वो सुसाइड करेगी। सर मीना के पड़ोस में एक दिमागी तौर पे कमजोर लड़का रहता है, उमेश। लोगों ने कहा कि वो मीना को छेड़ा करता था और 1-2 बार उसे खींच के घर भी ले गया है। उमेश, ये वही लड़का है ना जो पद्मा के मर्डर से ठीक पहले पद्मा के घर में घुसा था और पद्मा पर अटैक किया था? जी सर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली। पार्षद राजेंद्र का ड्राइवर सुनील, राधेश्याम और मीना के बाप गजेंद्र का काफी अच्छा दोस्त। तीनों साथ मिलकर गजेंद्र के घर पे शराब भी पिया करते। लेकिन जब से राधेश्याम ने सुसाइड किया है ये सुनील गायब है, काम पे भी नहीं है। ढूंढो इस सुनील को और उससे पहले सुमेश से मिल के आते हैं। साहब, बाड़क बुद्धि है मेरा उमेश। 1-2 बार जरूर खींच लाया था यो मीना को खेलने खातिर। मैंने मार भी लियो, पीट भी लिया, डांट भी लिया। अब बुद्धि हो तो समझ आवे ना इसे बात। इसे समझ में नहीं आता तो तुझे तो समझ में आता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं इसके बहाने तूने उसका फ़ायदा उठाया हो? ये यहाँ उसे खींच लाया, तूने इसे यहाँ बांध दिया और बाद में मीना के साथ
जिसके चाव कसम खाने को तैयार हूँ साहब। मरा मुँह देखूँ अपनी औलाद का। आप समझ नहीं सकते साहब, अपनी औलाद को ढोरों की तरह जंजीर पे बांधने में कितना जी पे जोर पड़े। ये एक दो बार जरूर उसे ले आया था यहाँ से, पर मैं घर में ना था उस वक्त। आप चाहो तो मोहल्ले वालों तो पूछ लो। सर पूरा घर चेक किया, कुछ नहीं है। भूख और गरीबी के अलावा क्या मिलेगा साहब यहाँ से? मैं और मेरा छोरा दोनों बेकसूर हैं, निर्दोष हैं। जब तक असली अपराधी नहीं मिल जाता, हमारी नज़र में कोई निर्दोष नहीं है। आई बात समझ में? सर मीना और पद्मा दोनों की केस फाइल्स और एविडेंसेस को मैं चेक कर रहा था, तब पद्मा की केस फाइल में ये मिला है। जब पद्मा को फैन से नीचे उतारा जा रहा था, उसके हाथ में ये बाल के टुकड़े फंसे हुए मिले थे। पुलिस स्टेशन है, तबेला है। इस एविडेंस को फॉरेंसिक के लिए क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? सर वो शायद राठी सर भूल गए होंगे। भूल गए होंगे या जानबूझकर उन्होंने भेजा? क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने इस केस में जानबूझकर नहीं की हैं। शर्मा, इसे लो, इसे प्रायोरिटी बेसिस पे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और सारे सस्पेक्ट से मैच कराओ। सर जी वो मदन भी हो सकता है। मदन? ये मदन कौन है? सर लोकल गुंडा है, आवारागर्दी करता रहता है और कई बार तो स्कूल से आते हुए मीना को छेड़ता रहता था। मदन के बारे में जब इतना सब कुछ पता था तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया तुम लोगों ने? सर मुझे भी अभी 3-4 दिन पहले ही पता चला है। दरअसल मेरी छोटी बहन है ना, वो मीना के साथ ही पढ़ती थी, उसी ने मुझे बताया। सर वैसे भी मैं क्या कर सकता था, जब राठी सर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो। मतलब? सर पद्मा ने राठी सर को बताया था कि मदन मीना को छेड़ता रहता है और स्कूल से आते वक्त रास्ते में जो झाड़ी पड़ती है ना, वहाँ से गुजरते वक्त मीना बहुत डरती थी और कई बार सर पद्मा ने मीना को झाड़ी से रोते हुए निकलते देखा था। सर तुम लोग जाओ, उस एरिया को चेक करो और वहाँ का डम डाटा निकलवाओ। सारे सस्पेक्ट से मैच करके देखो, देखो किसी की लोकेशन मैच होती है साहब पद्मा तो बालक थी, मुझे तो मीना पसंद थी साहब जी, पर वो मैंने घास ही नहीं डालती थी। पद्मा की नहीं, मीना की बात कर रहे हैं हम। स्कूल आते जाते छेड़ता था ना तू उसे, और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म भी करता था। पद्मा ने वो करते हुए तुझे देख लिया, पद्मा को मार डाला तूने? ना साहब जी, मीना का मैंने सिर्फ 1-2 बार हाथ ही पकड़ा होगा और मैंने पद्मा को नहीं मारा साहब जी। किसी को नहीं मारा तूने? ये पद्मा के मर्डर के टाइम पे तेरे फोन की लोकेशन पद्मा के घर के पास में थी, समझा? अब बता। साहब जी मैं मानता हूँ कि मैं उस दिन उस एरिया में था, पर साहब जी मैंने किसी को नहीं मारा। साहब जी मैं तो वहाँ पे चोरी करने गया था, इससे पहले 1-2 बार चोरी भी करी है मैंने। वो क्या है कि वहाँ पर जो माँ बाप है वो मजदूरी करने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, तो मैंने जो भी दिखता है मैं उठा लेता हूँ, उससे मेरा खर्चा पानी चल जाता था। खर्चा पानी तो जरा बता रहा हूँ, बताता हूँ साहब जी, सच बोल रहा हूँ साहब जी। हाँ बता। साहब जी मैं उस दिन नहीं गया था पद्मा के घर, क्योंकि मैंने देख लिया था कि आशा उमेश को मारने के लिए झाड़ू लेके पीछे पड़ी थी और पद्मा घर के अंदर ही थी। ऐसे में चोरी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। शर्मा, पद्मा के हाथ में जो बाल मिले उसका डीएनए इसके डीएनए से मैच कराओ जरा। सर जिस दिन मीना ने सुसाइड किया उस दिन विक्रांत की मोबाइल की लोकेशन पूरे आधे घंटे के लिए मीना के घर के आसपास की है, ठीक उसी वक्त जब पद्मा मार्केट गई थी सब्जी लाने। तो ये विक्रांत इसी को ऐश बता रहा था और उसका बाप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये झूठ लिखवाकर कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। सर विक्रांत का ड्राइवर सुनील रणका अपने मामा के घर पे छुप कर बैठा था। जैसे पुलिस टीम पहुंची भागने की कोशिश कर रहा था, पर हमारी टीम ने दबोच लिया उसे। सर पहले इस ड्राइवर को तोड़ते हैं, फिर इसके मालिक को। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, कुछ नहीं किया साहब जी। मैं छुप के को नहीं बैठा था, मामा की तबीयत खराब थी तो मिलने गया था। अच्छा मामा के यहाँ गया था? शर्मा इसकी तुड़ाई करो। नहीं तेरे मामा को देखने आना पड़ेगा ना तुझे, एहसान भी उतर जाएगा। बता रहे हो। शुरू से बोल एक एक बात। एक बात बता रहे हो साहब जी। साहब हम गजेंद्र के घर दारू पीने जाया करे थे, मीना जज की थी, मैंने नजर ना हटती थी साहब जी उस पे थे। साहब एक दिन हम दारू पीने लाग रहे थे। 4 बार बोले रहे साहब और चारों बार बोले इधर जाओगे तो कुतुआ काटेगा। मैंने देखी कि मीना नहाने जा रही है तो मैं बहाना बांध के वहां से निकल गया और चुपके से मीना की नहाते हुए की वीडियो बना ली।
दोस्त की छोरी थी साहब जी, कर तो कुछ सके न थे, तो वीडियो देख के मन बहलाया करता था। एक दिन जब वीडियो देख रहा था तो विक्रांत ने आके वीडियो देखते हुए मैंने पकड़ लिया और उसने भी वो वीडियो देख ली। अरे कौन है भाई ये? साहब जी मैं तो वीडियो देख के ही खुश था, पर विक्रांत को तो मीना को देख के बुरी तरह माच गई थी। बड़े बाप की औलाद साहब, सुनने को तैयार को नहीं, नजर रखनी शुरू कर दी उसके घर पे। ये तो पता ही था साहब की स्कूल से लौटने के बाद में दोनों छोरी घर पे अकेली हो गई। फिर उस दिन हमने देखा साहब जी पद्मा थैला लेके बाहर जा रही थी, तो हमें मौका मिल गया और हम घुस गए घर पे। कौन हो तुम? नेकेड वीडियो देख के हमारा माथा घूम गया। मैंने वो कुछ भी करके चाहिए थी, कुछ भी से तेरा मतलब है तो कुछ भी करेगा और तेरा बाप तुझे बचा लेगा? हाँ, अरे मारे खातिर ही तुम्हारे बापू ने राठी से बोल के 2 आदमी अरेस्ट करवाए थे मीना के रेप केस में। वो तो आप आ गए सर जी, तो भसड़ मच गई, वरना तो सब नॉर्मल ही था, ठीक ही चल रहा था। अच्छा, और तुझे अब तो समझ में आ गया ना कि तेरा बाप भी अब तुझे नहीं बचा सकता। और सुन, मीना का रेप करने से पहले तूने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक संबंध बनाए थे, हैं? बोल। क्या बोल रहा है सर जी? प्योर मर्द आदमी हूँ, सब गंदे शौक में ना रखता। हाँ, उस दिन पहली बार और आखिरी बार मैंने मीना के साथ सेक्स किया था, वो भी तबीयत से, नॉर्मल तरीके से, कॉन्डम लगा के। यकीन ना हो रहा? खुद देख लो, किसी ने तो रिकॉर्ड किया था। एसआईटी ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली थी। मीना का बलात्कार करने वाले विक्रांत पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था। राजन पांडे और अजीत राठी को केस को कवर अप करने और राधे श्याम के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। सुनील रंका भी मीना के अश्लील वीडियो बनाने के लिए और क्राइम में मदद करने के लिए अरेस्ट हुआ। अजीत राठी पर इंक्वायरी बिठाई गई है, पर मीना की मौत ने और कई क्राइम्स को एसआईटी के सामने। दिल्ली गया हुआ था, ये कंफर्म हो चुका है। और ये आशा और ये दीपक, ये दोनों तो पुलिस स्टेशन में ही थे। और ये उमेश, ये अपने घर पे चेन से बंधा हुआ था। और ये गजेंद्र, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर था। तो पद्मा को मार कौन सकता है? सर हो सकता है इनमें से ही किसी ने किया हो या करवाया हो जानबूझकर, और फिर अपनी लोकेशन चेंज कर दी। वैसे भी आजकल लोगों को पता ही है, पुलिस सबसे पहले चेक करती है तो सिर्फ लोकेशन ही चेक करती है। सर ठीक है। सर, पद्मा के हाथ में मिले बाल का डीएनए गजेंद्र, आशा, सुनील, विक्रांत या मदन, इनमें से किसी के भी डीएनए के साथ मैच नहीं करता। लेकिन इतना कंफर्म हुआ है कि ये बाल किसी आदमी का है। लेकिन ये आदमी है कौन? सर मैंने डम डेटा चेक किया, पद्मा की मौत के वक्त मदन के अलावा वहाँ पर एक और आदमी मौजूद था। कौन है वो? तेरे मोबाइल का इंटरनेट यूजेज चेक किया हमने। बहुत चाइल्ड पॉर्न देखता है तू, बच्चों के गंदे वीडियो। हाँ साहब, मोबाइल में फ्री में मिलता है तो हम ही थोड़े देखते हैं, सभी लोग देखता है। लेकिन पद्मा की डेड बॉडी के हाथ में जो बाल मिले हैं वो सभी के नहीं, वो तेरे हैं। और पद्मा के मर्डर के टाइम पे तेरी मोबाइल लोकेशन पद्मा के घर पे ही है। और तो और वो मीना स्कूल के रास्ते में जिस झाड़ी को पार करते हुए डरती थी, वहाँ भी तेरी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई है। तू ही था जो उसके साथ उन झाड़ियों में कुकर्म करता था। वो मदन से नहीं, तुझसे डरती थी, अपने सगे बाप से। साहब बोल। साहब हमारी बात बताते हैं। दरअसल साहब वो बच्चा वाला सब फौरन वीडियो देख देख के ना दिमाग खराब हो गया था साहब। क्या करते, कोई तो चाहिए था ना हमको, तो हमको मीना का याद आया। वैसे भी वो हमारी बेटी थी नहीं साहब, मीना और पद्मा असवा का कोनो चक्कर था, उससे पैदा हुई थी। यही सोच के हम उसको रास्ते में रोकना शुरू किया साहब, और पहली बार उसको झाड़ी में लेके गए। मीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही आए हैं। तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आए थे, वो वही देना था। आओ ना, आओ देखो। तोहफा? हाँ आओ ना, दिखाते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तोहफा। अरे कहे नहीं चाहिए तो तुझे तोहफा देने के लिए लेकर आया।
राठी साहब को बोल के आशा पर दबाव बनवाया और जबरदस्ती पद्मा को अपने घर लेके गए और फिर बापू आप चुप चुप चुप। सर भी आवाज निकाली ना तो तुमको जान से मार देंगे हम। जितना बोल रहे हैं उतना करो। इंसान नहीं है तू, जानवर है जानवर। बल्कि जानवर भी नहीं है, वो भी अपने बच्चों पे तरस खाते हैं, लेकिन तू आगे बोल। क्या बोले साहब, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी ना, तो क्या करते उसके साथ। 12 साल का बच्ची थी, कुछ समझती ही नहीं थी, तो उसके साथ हमने खाली मौखिक संभोग किया, वही करवाते थे उससे। तो एक दिन हमको बिना बताए वो घर से भाग गई, तो हम डर गए साहब कि अगर वो जाके अशवा को बता देगी तो उसका पति तो हमको जान से मार देता था। यही पता करने के लिए हम आशा के घर गए और देखे कि वो बावला उमेश का रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी आशा, तो हम घर में घुस गए और फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा क्या भरोसा, अगर बता दिया तुमने तब? नहीं, अगर बता दी तुमने तो क्या करेंगे? शर्मा, मीना के रेप और पद्मा को मोलेस्ट करके उसका मर्डर करने के जुर्म में इसकी चार्जशीट तैयार करो। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, डीएनए टेस्ट से यह कंफर्म हुआ है कि पद्मा और मीना तेरी ही बेटियां थी। मीना ने आत्महत्या भले ही अपने रेप के बाद की थी, जो कि विक्रांत ने किया था, लेकिन मीना का हौसला तो अपने पिता कैलाश के हाथों ही टूटना शुरू हो गया था। रेप तो मीना की गरिमा और उसके मासूम जिस्म पर आखिरी वार था और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन मीना की मौत से कैलाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे 2 दिन नहीं लगे पद्मा को अपना शिकार बनाते। मीना और पद्मा की कहानी जानने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कई बार आप अपने अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में कभी कभी लगता है कि आखिर क्या गलत किया इन मासूमों ने। जान देना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन समाधान ढूंढना बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।